करीब 50,000 लोग निर्दलीय लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। जीते 250 भी नहीं, अकेले 1996 में उतरे थे 10,636। 1957 के दूसरे चुनाव में 42 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर पहुंचे थे संसद। 2019 में अमरावती से निर्दलीय संसद पहुंची थी नवनीत कौर राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉमेडी करके चर्चित हुए श्याम रंगीला लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए थे। हालांकि उनका नामांकन खारिज हो चुका है। उधर भोजपुरी स्टार पवन सिंह बीजेपी का टिकट ठुकराकर काराकाट से निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। उनकी मां ने भी पर्चा भर दिया है। दरअसल भारत में चुनाव लड़ने के लिए दलीय उम्मीदवार होना जरूरी नहीं है। इसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस अनुपात में वे चुनाव लड़ते हैं उस लिहाज से जीत का अनुपात बेहद कम है। 1951 से 2019 तक 48,102 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ चुके हैं, पर इनमें से जीत केवल 234 को मिली है। 1996 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 10,636 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में हिस्सा लिया था। ये भारतीय आम चुनावों के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। 1962 के तीसरे लोकसभा चुनावों में 20 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। वहीं 1951-52 के पहले चुनाव में 37 निर्दलीयों को जीत हासिल हुई थी। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 के चुनाव में 3 निर्दलीय सांसद लोकसभा पहुंचे थे। वर्ष 1951-52 के पहले चुनाव से लेकर अब तक कुल 234 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। एक व्यक्ति जो सामान्य चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र है और वर्तमान में किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है, वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार है। अपनी मान्यताओं और एजेंडे के आधार पर वह लोकसभा में अन्य सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों और सुधारों का समर्थन भी कर सकते हैं और नहीं भी। हालांकि ये ध्यान देने की बात है कि जो व्यक्ति एक स्वतंत्र उम्मीदवार है उसे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है, फिर भी वह उसकी नीतियों के पक्ष में मतदान कर सकते हैं अगर उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा लोकसभा में उनके प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाता है। साथ ही अगर प्रस्तुत विधेयक या सुधार से उनके लोगों को लाभ होता है। स्वतंत्र उम्मीदवारों के बारे में एक तथ्य ये भी है कि एक निर्वाचित स्वतंत्र उम्मीदवार तब तक भारत का प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वह एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाता या किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होता और लोकसभा चुनाव में आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता। 1991 में केवल एक स्वतंत्र उम्मीदवार चुना गया, जो अब तक का सबसे कम है। भारत चुनाव आयोग यानी ECI के आंकड़ों से पता चलता है कि 1991 के चुनावों के बाद से स्वतंत्र उम्मीदवार सिंगल डिजिट में जीत रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कम से कम 47,163 निर्दलीयों ने अपनी जमानत गंवा दी है। वहीं केवल 940 अब तक अपनी जमानत बचा पाई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय दलों के लिए अब तक 8,545 उम्मीदवारों ने अपनी जमानत गंवाई। अब तक निर्दलीय लड़ने वाले 0.48% उम्मीदवार चुनाव जीत सके हैं। वहीं 1.94% ने अपनी जमानत नहीं गंवाई। आंकड़ों के मुताबिक 97.57% निर्दलीय उम्मीदवार अपनी जमानत गंवा चुके हैं। इसके विपरीत अगर राष्ट्रीय दलों की बात करें तो उनके 23.23% उम्मीदवार जीते हैं। वहीं 27.63% ने अपनी जमानत गंवाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती से निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत कौर राणा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। हालांकि नवनीत ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वह अमरावती से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार है। 2019 के चुनाव में नबा कुमार सारनिया, मांड्या कर्नाटक से सांसद सुमालता अम्बरीश और दादर नागर हवेली से मोहन भाई देलकर चुनाव जीतने वाले अन्य निर्दलीय उम्मीदवार थे।